हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू एंगी व्लॉग्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया टॉपिक के बारे में। तो इसमें हम कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करेंगे पर PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से। सभी क्वेश्चन बायलिंगुअल होंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सभी SSC, स्टेट PCS, रेलवे, उसके बाद बैंकिंग और भी जितने एग्ज़ाम्स होते हैं इस टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, सबके लिए ये वीडियो है। तो जितने भी लोग इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देखकर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी इन 1498? 1498 में समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? ऑप्शंस हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को द गामा, फर्डिनांड मैगलन, जॉन कबोट। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। और देखिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने साथ एक कॉपी पेन रखिए जिससे आप भी इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चलें और फिर जब आप दूसरी बार वीडियो देखें तो आपको पता लगे कि आपको इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर आपको साथ में प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर आंसर है इसका वास्को द गामा, विच इज ऑप्शन बी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एट विच इंडियन पोर्ट डिड वास्को ड गामा लैंड इन 1498? वास्को ड गामा 1498 में भारत के किस बंदरगाह पर उतरे? तो ऑप्शंस आर गोवा, कैलिकट, कोचिन, सूरत। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, कैलिकट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज what was the primary motive of the Portuguese in coming to India? पुर्तगालियों का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शंस आर स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, कंट्रोल द स्पाइस ट्रेड, स्टैब्लिश एग्रीकल्चरल कॉलोनीज, बिल्ड यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। वो जो स्पाइस ट्रेड है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनको मुनाफा यानी प्रॉफिट पहुंचा रहा था, दैट्स वाई दे वांटेड टू गेन द कंट्रोल ओवर द स्पाइस ट्रेड। तो मसाला व्यापार पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द रूलर ऑफ कैलिकट व्हेन वास्को द गामा अराइव्ड? जब वास्को द गामा कैलिकट पहुंचे तब वहाँ शासक कौन था? ऑप्शंस आर टीपू सुल्तान, जैमुरिन, शिवाजी, अकबर। So correct option is option B, which is Zamorin. Next question is, which Portuguese governor captured Goa in 1510? 1510 में गोवा पर कब्जा करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऑप्शंस फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फोंसो डी एल्बुकर्की या अल्बुकर्क, डुवार्टे, पेचोचे, अब जो भी नाम है बहुत अजीब से नाम है, पीड्रो एल्वारेज कैब्रल। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ये है आपका ऑप्शन बी, अल्फोंसो डी एल्बुकर्की या फिर एल्बू कुक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द कार्टे सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्चुगीज? पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई कार्टेज प्रणाली क्या थी? तो बताइए क्या थी, आपको भी पता होना चाहिए, कुछ तो आपने पहले से भी पढ़ा होगा। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। अ टैक्स ऑन इंडियन फार्मर्स, परमिट फॉर शिप्स टू ट्रेड, अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, अ मिशनरी प्रोग्राम। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जहाज़ों के लिए व्यापार की अनुमति। तो परमिट देना मतलब जैसे मान लीजिए जहाज आ रहे हैं, जैसे रोड पे आपको रोड टैक्स देना होता है, ऐसे ही समुद्र में जब आप शिप लेके आएंगे या कोई और शिप लेके आ रहा है पोर्चुगीज़ से अलग, तो उनको यहाँ पर पोर्चुगीज़ को टैक्स पे करना पड़ेगा तभी वो आगे जा सकते हैं। तो ये सब क्या था? ट्रेड पे कंट्रोल करने की इनकी पॉलिसीज़ थी। तो बहुत चालू लोग थे, इस तरीके से ये अपना कब्जा जमाते हुए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज फोर्ट बिल्ट इन इंडिया? भारत में पुर्तगालियों ने पहला किला कहाँ बनाया? तो बताइए, कैलिकट, कोचिन,
गोवा दीव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ठीक, जिसने भी बी ऑप्शन लगाया कोचिन, यही ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला पोर्चुगीज फोर्ट कहाँ पर बना था? कोचिन में। नेक्स्ट है आपका, विच क्रॉप वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय द पोर्चुगीज? पुर्तगालियों ने भारत में कौन सी फसल शुरू की? वीट, पोटैटो, राइस, शुगर केन। तो इसका भी आई होप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और जिसको नहीं पता उसके लिए यहाँ पर एक नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, जिसको पता तो उसका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट है वो है आपका बी ऑप्शन, पोटैटो यानी कि आलू। कुछ और भी लेके आए थे, टबैको जैसी चीज़ें, ख़राब चीज़ें भी आई थी इनके साथ, तो वो सब भी याद रखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बार वो भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ दीव इन 1509? 1509 में दीव की लड़ाई का क्या महत्व था? पोर्चुगीज नेवल सुप्रीमेसी, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर गुजरात, फ्रेंच डिफीट ऑफ द पोर्चुगीज, मुगल विक्ट्री ओवर यूरोपियंस। तो बताइए, बैटल ऑफ दीव जो 1509 में हुआ, इसका क्या सिग्निफिकेंस था? तो ये था आपका ऑप्शन ए, क्योंकि पोर्चुगीज नेवल सुप्रीमेसी यहाँ पर इन्होंने स्टेब्लिश कर ली थी बैटल ऑफ दीव में। इन्होंने बता दिया था कि जो इनका पुर्तगाली नौसैनिक वर्चस्व है, अब ये इसको स्थापित कर चुके। नेक्स्ट है आपका, हु इंट्रोड्यूस्ड द ब्लू वाटर पॉलिसीज फॉर द पोर्चुगीज? पुर्तगालियों के लिए ब्लू वाटर नीति किसने शुरू की? ऑप्शन ए, अफोंसो डी अल्बुकर्की, ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन सी, वास्को द गामा, ऑप्शन डी, फ्रांसिस जेवियर। तो बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए? वास्को ड गामा जिसने भी लगाया उसके तो नंबर गए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ये भी बताएं कि ये किस नंबर का गवर्नर आया था यहाँ पर पोर्चुगीज़ का। तो ऐसी चीज़ें आपको नोट करती चलनी है, क्योंकि इन्हीं सब को जान के आप आगे पेपर क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें भी नहीं पता हैं किसी टॉपिक की, तो बहुत मुश्किल होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? तो ईयर पूछा गया है 1605, 1616, 1625, 1598। तो यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है आपका ऑप्शन ए 1605, यानी 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी पहली भारत में। नेक्स्ट है आपका, वेयर वॉज द फर्स्ट डच फैक्ट्री इन इंडिया लोकेटेड? अब इससे पहले क्या पूछा था? ईयर। अब क्या पूछ रहे हैं? लोकेशन। भारत में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? तो कहाँ थी? सूरत, मसूलीपट्टनम, पुलिकट या फिर कोचिन। तो कहाँ थी ये थी आपकी मसूलीपट्टनम में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ डच ट्रेड इन इंडिया? डचों का भारत में व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? तो पहला है आपका कॉटन टेक्सटाइल्स, नेक्स्ट इज स्पाइसेस, सी ऑप्शन, टी एंड फाइनल एंड डी ऑप्शन सिल्क। तो बताइए क्या प्राइमरी फोकस था डच ट्रेड का? व्हाट वाज इट? सो यहाँ पर जो था वो था आपका स्पाइसेस। तो ये दो ही चीज़ों के लिए आते थे, या तो हमारे टेक्सटाइल के लिए, यानी कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल था क्लोथ्स को प्रिपेयर करने का, क्योंकि इनको बहुत शौक थे बड़े बड़े, तो ये सब शौक पूरा करना चाहते थे। स्पाइसेस इसलिए, आपको पता है इंडिया का खाना जितना अच्छा होता है बाहर किसी का उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारे मसाले उतने टेस्टी बना देते हैं खाने को। तो ये भी वो सब टेस्ट चाहते थे, क्योंकि इनके यहाँ पर भी मीट ईटिंग स्टार्ट हो गया था, तो इन्हें भी समझ आ गया था ज़िंदगी में स्वाद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैटल मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट डिफीट फॉर द डच इन? सो भारत में डचों की महत्वपूर्ण हार किस लड़ाई में हुई? इन विच वॉर? सो बैटल ऑफ प्लासी, कोलाचल, बक्सर, वेंडीवॉश। तो डचेस के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, केयरफुली मार्क करिए, क्योंकि डच उतना पूछा नहीं जाता, पर हाँ ये PYQ है, तो अगर ये पहले पूछा गया है तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि SSC
या जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर इसको आपको केयरफुली मार्क करना है और जिसको नहीं आता वो नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखेगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बैटल ऑफ कोलाचिन। रेयर क्वेश्चन बट येस प्रीवियसली आस्क्ड। नेक्स्ट इज, वाई डिड द डच फेल टू स्टेब्लिश अ कॉलोनियल एम्पायर इन इंडिया? डच भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में क्यों विफल रहे? सो ऑप्शन ए इज लैक ऑफ मिलिट्री पावर, focus on Southeast Asia, defeat by the Mughals, poor navigation skills। तो बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फोकस ऑन साउथ ईस्ट एशिया। तो ये डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, दूसरी तरफ चले गए थे और साउथ ईस्ट पहुंच गए थे इंडिया को छोड़ के। तो यही रीज़न था, यहाँ पर ये अपना कॉलोनियल एम्पायर स्टैब्लिश करने में फेल हो गए थे, विफल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, When was the British East India Company established? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600, 1612, 1588, 1620। तो ये हुई थी आपकी 1600 में, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव टू अटेम्प्ट एस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट्री इन इंडिया? भारत में फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास करने वाला पहला ब्रिटिश प्रतिनिधि कौन था? सर थॉमस रॉ, विलियम हॉकिंस, जॉन मिल्टन हॉल, Robert Clive। So again tricky question, it is option C, John Milton Hall। Question number 18, where was the first British factory established in India? भारत में ब्रिटिशों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? मैड्रास, सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता। बताइए। तो ये है आपका ऑप्शन बी, सूरत। किसी और की भी हुई थी वो भी बताइए। सूरत में पहली फैक्ट्री और किसकी स्टेब्लिश हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु ऑब्टेन परमिशन फॉर ब्रिटिश ट्रेड फ्रॉम मुगल एम्पर जहांगीर? मुगल सम्राट जहांगीर से ब्रिटिश व्यापार की अनुमति किसने प्राप्त की? सर थॉमस रॉ, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक। तो कौन था? काफ़ी इजी है, इजीली मार्क कर सकते हैं। तो ये थे सर थॉमस रॉ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which battle established British dominance in Bengal? बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करने वाली लड़ाई कौन सी थी? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवाश, बैटल ऑफ पानीपत। तो ये थी आपकी बैटल ऑफ प्लासी। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये कौन से ईयर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन ही आ गया, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? बहुत खुशी हो रही होगी। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? 1757, 64, 48, 72। तो कब हुई थी ये? 17 में ही हुई थी, पर ईयर उसके आगे कौन सा था? 57, 64, 48, 72। तो ये था आपका 1757 यानी कि 1757, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वॉट इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया? ब्रिटिशों ने भारत में कौन से बुनियादी ढांचे शुरू किए? रेलवेज, कैनाल्स, टेलीग्राफ्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या शुरू किया था ब्रिटिश ने? तो हम बोलते हैं ब्रिटिश आए तो सब कुछ ख़राब नहीं हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ। तो यहाँ पर वही अच्छी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आंसर है? ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी चीज़ें कौन स्टैब्लिश करके गया था इंडिया में या इंट्रोड्यूस करके गया था? वो ब्रिटिशर्स ही थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिसीज अफेक्ट Indian artisans? How did the British East India Company's policies affect Indian artisans? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने भारतीय कारीगरों को कैसे प्रभावित किया? Increased their wealth, led to economic decline, promoted new crafts, had no impact. So which is it? Which option is correct? So it is option B. यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, यहाँ पर सिर्फ नुकसान हुआ था। तो आपको याद रखना है नेगेटिव ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। सारी जो हमारी वेल्थ थी वो ड्रेन होती जा रही थी इंडिया की, सब बाहर जाता जा रहा था, चाहे वो रॉ मटेरियल, क्योंकि वो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके और अपने यहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगा रहे थे रेनेसेंस के बाद। वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, आपको पता होगा। तो उसमें
यहाँ से जब भी वो रॉ मटेरियल लेके गए, उधर उन्होंने अपना माल बनाया, और वो जो वहाँ का सस्ता माल था आकर कहाँ डंप कर रहे थे, इंडिया में डंप कर रहे थे। इस तरीके से हमारा वेल्थ ड्रेन होता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्पर ग्रांटेड अ फरमान टू द ब्रिटिश इन 1770? 1717 में ब्रिटिशों को फरमान देने वाले मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी फारूक शेर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो किसने दिया था वो गोल्डन फरमान? ये फरमान नहीं है, यही वो आपका गोल्डन फरमान है जो एक मुगल सम्राट ने दिया था, जिसकी वजह से भट्टा बैठ गया। तो ये था आपका फारूक शेर, ऑप्शन बी, इसी ने गोल्डन फरमान दिया था ब्रिटिश को कि आओ हमें लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द प्राइमरी कमोडिटी ट्रेडेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया इनिशियली? ब्रिटिशों ने भारत में शुरू में मुख्य रूप से किस वस्तु का व्यापार किया? ऑप्शन ए टी, ऑप्शन बी कॉटन टेक्सटाइल्स, ऑप्शन सी स्पाइसेस, ऑप्शन डी इंडिगो। तो कौन सा प्राइमरी कमोडिटी था जो ट्रेड करते थे ब्रिटिशर्स भारत में? वो था आपका कॉटन टेक्सटाइल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन डिड द फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री इन इंडिया? तो फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? तो कौन सा ईयर था वो? 1664, 1668, 1674, 1688। तो ये था आपका 1668 विच इज़ ऑप्शन बी। तो ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नोट करते चलिए, जो भी आपको नहीं आता भी है तो एक बार नोट्स बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आगे तक। वेयर वॉज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया लोकेटेड? भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? ऑप्शन ए पौंडीचेरी, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी चंदर नागौर, ऑप्शन डी माहे। तो कहाँ थी? ये थी आपकी सूरत में, और किसकी थी? ब्रिटिशर्स की भी। तो मैंने कहा था आपको किसी और की भी पहली फैक्ट्री यहीं पर है ब्रिटिशर्स के बाद, तो वो है फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी फॉर द फ्रेंच? पौंडीचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो कौन था? जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्ले, फ्रेंकोइस मार्टिन, पियर बेनो डुमास, मार्की डी बसी। सो विच ऑप्शन इज दिस? So we have option B as the correct option, which is Francois Martin. Next question, question number 29. Which war ended colonial ambitions in India? किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा को समाप्त किया? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकेंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। सो इट इज ऑप्शन सी, थर्ड कर्नाटिक वॉर। इसी की वजह से जो फ्रेंच कॉलोनियल एम्बिशंस थे वो आगे नहीं बढ़ पाए इंडिया में, यहीं पर एंड हो गए, वो और ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन डिड द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन इंडिया? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब स्थापित की? तो कब की थी? 1616, 1620, 1630, 1640। So again a rare question, still it is asked. So it is option B 1620 यानी कि 1620। Next question, question number 31. Where was the main Danish settlement in India? भारत में डेनिश की मुख्य बस्ती कहाँ थी? ऑप्शन ए ट्रंकेबार, ऑप्शन बी सेरमपुर, ऑप्शन सी बुलिकट, ऑप्शन डी कोचिन। तो कहाँ थी मेन सेटलमेंट डेनिश लोगों की? तो वो थी आपकी ऑप्शन ए ट्रंकेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. वाई डिड द डेन्स हैव अ लिमिटेड इम्पैक्ट इन इंडिया? डेनिश का भारत में सीमित प्रभाव क्यों रहा? ऑप्शन ए लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑप्शन बी फोकस ऑन मिशनरी वर्क, ऑप्शन सी डिफीट बाय द ब्रिटिश, ऑप्शन डी पुअर ट्रेड पॉलिसीज। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? इट इज ऑप्शन ए लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उनके पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि वो यहाँ पर उतना इम्पैक्ट डाल पाते, इसलिए उनका इम्पैक्ट लिमिटेड रह गया। क्वेश्चन नंबर 33, विच यूरोपियन पावर अराइव्ड फर्स्ट इन इंडिया? भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति आई?
ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी पोर्चुगीज, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो सबसे पहले आने वाले कौन थे? सबसे पहला क्वेश्चन इसी पे था, तो कौन थे इस पे? पोर्चुगीज। कौन आया था सबसे पहले? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने कहा भाई चलो, इंडिया बहुत सोने की चिड़िया जैसी जगह है, यहाँ से हम लूटेंगे अपने देश को या फिर अपने आप को फ़ायदा पहुंचाएंगे। इस तरीके से फिर ब्रिटिशर्स ने भी यही सोचा, डच ने भी यही सोचा, फ्रेंच ने भी यही सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इवेंट इन 1453 प्रमोटेड यूरोपियंस टू सीक न्यू ट्रेड रूट्स टू इंडिया? 1453 की किस घटना ने यूरोपियों को भारत के लिए नए व्यापार मार्ग खोजने के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन ए रेनेसांस, ऑप्शन बी फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ऑप्शन सी रिफॉर्मेशन, ऑप्शन डी डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। तो भाई क्या ऐसा हो गया कि यूरोपियंस ने सोचा कि हम जाते हैं इंडिया में कुछ ट्रेड वगैरह करके आते हैं 1453 में। तो ऐसा क्या हुआ था? ये हुआ था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो जो टर्क्स थे उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वो डिस्प्लेस हो गए और उन्होंने फिर नई नई जगह ढूंढना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो भी कुछ अपने लिए स्टैब्लिश कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विच ट्रीटी डिवाइडेड द वर्ल्ड फॉर पोर्चुगीज एंड स्पेनिश एक्सप्लोरेशन? किस संधि ने पुर्तगाली और स्पेनिश अन्वेषण के लिए विश्व को विभाजित किया? तो इन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को ही बांट दिया। ऐसा भी हुआ है, आप देख सकते हैं कि दो देशों ने मिलकर पूरी दुनिया को बांट दिया आपस में। तो ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ लिस्बन, ऑप्शन डी ट्रीटी ऑफ उट्रिच। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? ऑप्शन ए विच इज़ ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। तो इस ट्रीटी की वजह से इन्होंने पूरे वर्ल्ड को ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि एक तरफ हम एक्सप्लोर करते रहेंगे पोर्चुगीज़ भाई और दूसरी तरफ स्पेनिश भाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एडेड यूरोपियन वॉयजेस टू इंडिया? किस तकनीकी प्रगति ने यूरोपियों की भारत यात्रा में मदद करी? ऑप्शन ए स्टीम इंजन, ऑप्शन बी कंपास एंड एस्ट्रोलेब, ऑप्शन सी प्रिंटिंग प्रेस, ऑप्शन डी गन पाउडर। तो कौन सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था जिसकी वजह से यूरोपियन यहाँ पर यात्रा कर पा रहे थे या फिर वॉयज कर पा रहे थे, ट्रेवल कर पा रहे थे? तो सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है कि आप डायरेक्शन पता लगा पाए। तो डायरेक्शन किसकी हेल्प से पता लगा पाएंगे? वही चीज़ यहाँ पर मैटर करती है, जो कि है आपका ऑप्शन बी कंपास एंड एस्ट्रोलेब। क्वेश्चन नंबर 37, विच यूरोपियन पावर वॉज द लास्ट टू अराइव इन इंडिया फॉर ट्रेड? भाई कौन ऐसा था जो लास्ट में आया कि वही बच गया भारत में आते आते लास्ट में? व्यापार के लिए भारत में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय शक्ति आई? तो कौन थी वो थी फ्रेंच। जैसे कि आपने देखा सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए और सबसे लास्ट में आए कौन? फ्रेंच बेचारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट वाज द रोल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन यूरोपियन ट्रेड? यूरोपीय व्यापार में जॉइंट स्टॉक कंपनियों की क्या भूमिका थी? तो क्या भूमिका थी भाई? जॉइंट स्टॉक है तो उसी से अंदाज़ा लगा लेना। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए फाइनेंस वॉर्स, ऑप्शन बी पूल्ड कैपिटल फॉर ट्रेड, ऑप्शन सी बिल्ड स्कूल्स, ऑप्शन डी प्रमोटेड एग्रीकल्चर। सो एज यू कैन सी इन दी नेम इटसेल्फ इट इज़ जॉइंट। सो जब बहुत सारी स्टॉक कंपनीज मिलेंगी तो क्या करेंगी? अपने कैपिटल को पूल करेंगी, मतलब मेरे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास उतना पैसा है, सब एक जगह लाते हैं और चल के इससे व्यापार करते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच यूरोपियन पावर कंट्रोल्ड बॉम्बे फर्स्ट? बॉम्बे पर सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति का नियंत्रण था? तो कौन सी थी? ब्रिटिश, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच। तो सबसे पहले बॉम्बे पर राज करने वाले कौन लोग थे? वो थे ऑप्शन बी पोर्चुगीज। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वाज अ मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन अराइवल ऑन इंडियन सोसाइटी? तो देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट तो सब जानते हैं कि बहुत सारे थे, पर मेजर कौन सा था? यूरोपियों के आगमन का भारतीय समाज पर प्रमुख नकारात्मक प्रभाव क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है।
ऑप्शन बी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन सी स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, ये भी अच्छी बात है भाई, शिक्षा बढ़ रही है, इससे अच्छा क्या होगा, एजुकेशन फैल रही है। ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, होना ही चाहिए। तो देखिए ऑप्शन खुद बता रहे हैं आपको एक ही नेगेटिव है, तो वही ऑप्शन होगा। कौन सा है? बी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो वही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच यूरोपियन मिशनरी वॉज एक्टिव इन इंडिया इन द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में भारत में सक्रिय यूरोपीय मिशनरी कौन था? तो कौन था? फ्रांसिस जेवियर, जॉन वेस्ली, विलियम कैरी, रॉबर्ट डी नोबली। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? यहाँ पर है आपका ऑप्शन ए फ्रांसिस जेवियर। डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है, इसलिए आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, विच यूरोपियन पावर इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस यूरोपीय शक्ति ने शुरू किया? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी पोर्चुगीज, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो किसने स्टार्ट किया था ये स्टार्ट किया था आपका पोर्चुगीज ने, ऑप्शन बी। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट वाज द मेन इकोनॉमिक मोटिव ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियों का भारत में मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? गोल्ड माइनिंग, ट्रेड इन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, शिप बिल्डिंग। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। मेनली वो स्पाइसेस के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पर जो वो इतना कम में खरीद के लेके जाते थे, उससे इतने गुना दाम पे वहाँ बेच के उन्हें इतना मतलब मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट होता था, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन 44, विच लोकल रूलर रेजिस्टेड पोर्चुगीज कंट्रोल इन केरला। केरल में पुर्तगाली नियंत्रण का विरोध करने वाला स्थानीय शासक कौन था? ज़ैमुरिन ऑफ कैलिकट, राजा ऑफ कोचिन, शिवाजी, टीपू सुल्तान। तो केरला पूछ रहे, इसी से आपको कुछ हिंट मिल जाएगा, नहीं तो दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही पाएंगे। तो इसका करेक्ट है ज़ैमुरिन ऑफ कैलिकट, जो वास्को ड गामा को लेके आया था। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ डिड द रेनेसांस इन्फ्लुएंस यूरोपियन एक्सप्लोरेशन। पुनर्जागरण ने यूरोपीय अन्वेषण को कैसे प्रभावित किया? प्रमोटेड रिलीजियस वॉर्स, एनकरेज साइंटिफिक इंक्वायरी, रिड्यूस ट्रेड इंटरेस्ट, आइसोलेटेड यूरोप। तो ये रेनेसांस जो था एक पॉजिटिव चीज़, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविटी, विच इज एनकरेज साइंटिफिक इंक्वायरी। कि अब हम अंधविश्वास से ज़्यादा साइंटिफिक लॉजिक पे बिलीव करेंगे, ना कि जो हम पहले से देखते आ रहे हैं टोने टोटके जो चल रहे हैं उन सब पे बिलीव ना करके अब हम किस पे ज़्यादा बिलीव करेंगे? साइंस पे, ना कि रिलीजन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच यूरोपियन पावर वॉज डिफीटेड बाय द मराठास इन इंडिया। भारत में मराठाओं ने किस यूरोपीय शक्ति को हराया? ब्रिटिश, पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, पोर्चुगीज को ही मराठास ने यहाँ पर इंडिया में हराया था। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेड ऑन इंडियन पोर्ट्स। यूरोपीय व्यापार का भारतीय बंदरगाहों पर क्या प्रभाव पड़ा? डिक्लाइन इन इम्पोर्टेंस, ग्रोथ एज ट्रेड हब्स, कन्वर्जन टू मिलिट्री बेसिस, नो सिग्निफिकेंट चेंज। तो क्या हुआ था इनका इम्पैक्ट यूरोपियन ट्रेड का इंडियन पोर्ट्स पे? तो ये है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि हमारे जो पोर्ट थे वो एक ट्रेड हब बन गए थे, यहीं पर सारा व्यापार होना स्टार्ट हो गया था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48, विच यूरोपियन पावर लॉस्ट इन्फ्लुएंस आफ्टर द बैटल ऑफ वेंडी वॉश विच हैपेंड इन 1760। वेंडी वॉश की लड़ाई के बाद किस यूरोपीय शक्ति का प्रभाव कम हुआ? कौन डिक्लाइन हो गया? ऑप्शन ए पोर्चुगीज, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी ब्रिटिश। तो किसका पतन देखने को मिला हमें वेंडी वॉश की लड़ाई के बाद? तो वो था आपका फ्रेंच का, ऑप्शन सी।
Question number 49, which is also the second last question for today's class. How did European conflicts in India global global rivalries? भारत में यूरोपीय संघर्षों ने वैश्विक प्रतिद्वंद्विता को कैसे दर्शाया? They were unrelated to Europe, mirrored wars in Europe, focused only on trade, involved only local rulers. तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये है आपका मिरर्ड वॉर्स इन यूरोप। तो यहाँ लड़ाई हो रही है तो वहाँ यूरोप में भी लड़ाई हो रही है। मान लीजिए अगर ब्रिटिश और फ्रेंच भारत में रह के लड़ रहे हैं तो फिर वो बाहर यूरोपियन वॉर्स में भी इन्वॉल्व होंगे। Question number 50, the final question for today's class. Which event marked the beginning of British political control in India? किस घटना ने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत को चिन्हित किया? Establishment of Bombay, Battle of Plassey, Treaty of सूरत, Arrival of Sir Thomas Straw. तो क्या है इनमें से करेक्ट ऑप्शन? तो ये है आपका बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हुआ था 1757 में। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहीं पर आज की क्लास एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी हर टॉपिक से रिलेटेड और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जीएस के। और जितने बाकी लोग आपके कांटेक्ट में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं, सबका सोच के चलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट, बस आपको थैंक यू बोलना है आज की वीडियो देखने के लिए, आपका सपोर्ट देने के लिए। फिर मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।